हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एनडीए भर्ती के ऊपर। साथियों, एनडीए भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसका इंतज़ार पूरे साल भर कैंडिडेट्स करते हैं और ये एक साल में 2 बार निकाली जाती है, लेकिन इसके फॉर्म को हर बार लाखों बच्चे भरते हैं क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है, ऑल ओवर इंडिया की नंबर 1 वैकेंसी ये मानी जाती है और ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये भर्ती निकाली जाती है। और इस बार की जो भर्ती है 2023 की भर्ती निकाल दी गई है और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके फॉर्म कल यानी कि 22 दिसंबर 2022 से आप भरने शुरू कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम आपको इसके बारे में, इसका टोटल पोस्ट, इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को भर सकते हैं और किस तरह से आप इसमें अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर यूपीएससी एनडीए होता क्या है। तो यूपीएससी एक संस्था है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एनडीए के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। यूपीएससी का काम केवल एनडीए के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है। तो एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के तहत आपको इसमें भर्ती किया जाता है और एनडीए के थ्रू आपको तीनों सेनाओं यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। और इसमें जो सबसे शुरुआती रैंक होती है वो होती है आपकी लेफ्टिनेंट, यानी कि लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, और इस तरह से आपकी जो पोस्ट हैं वो बढ़ती रहती हैं और एक्सपीरियंस के बेस पर आपको इसमें प्रमोशन दे दिया जाता है। तो यानी कि एनडीए के थ्रू आप सीधे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसीलिए ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि 2023 के लिए इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 400 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी इस बार जारी की गई है। तो इस बार आपको 400 पद देखने को मिलेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें इसमें अप्लाई डेट की, तो 22 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप 22 दिसंबर से इसके फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसके फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए वैकेंसी होने वाली है। साथियों, 2021 से पहले क्या होता था कि इसमें सिर्फ ओनली बॉयज़ ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाते थे, लेकिन 2021 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि अब से इसमें एनडीए में गर्ल्स भी शामिल हो सकती हैं। तो ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा इस बार मौका है कि अगर आप एक गर्ल्स हैं तो आप भी एनडीए के फॉर्म को भर सकती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट की। तो आपकी जो उम्र सीमा है वो रखी गई है 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच, यानी कि जिस दिन आप इसके फॉर्म को भर रहे हैं तब आपकी जो उम्र सीमा है वो 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी एज लिमिट इसके अंडर में है या फिर नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं हाइट की कि इसमें आपको कितनी हाइट होनी चाहिए। तो यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी ही चाहिए। और यदि आप एक फीमेल यानी कि महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बाकी नेवी या फिर एयरफोर्स के लिए आपकी हाइट का क्राइटेरिया अलग है, तो उसके बारे में हम आपको अलग से बता देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन की। तो इसमें आपको सिंपली 12th पास मांगा गया है। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर रखी है, आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यदि आप इस बार 12th में हैं तो भी आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। या तो आप 12th पास आउट हैं या फिर आपने 12th इस बार 12th में हैं, तो आप दोनों ही कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को भर पाएंगे। साथियों, यदि आप एयरफोर्स या फिर नेवी के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने कंपलसरी हैं। लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी के लिए इसके फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास 12th में चाहे आर्ट साइड हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एनडीए के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसमें ज्वाइनिंग के बाद आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट या फिर आपका ऑफिसर का लेवल इसमें पद दिया जाता है। तो ये इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इसमें रहता है। तो यदि आप एनडीए के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। अगर बात करें कि आपने इसके फॉर्म को भर दिया है तो उसके बाद का सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, तो आइए उसे भी डिस्कस हम कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है आपका, इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। तो यदि हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 अप्रैल 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा।
एनडीए का एग्ज़ाम केवल एक ही दिन में करा लिया जाता है। तो 16 अप्रैल 2023 संडे के दिन आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको उसी के लेवल से उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। इसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो 2 स्टेज में होता है। रिटन एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना होगा और सेकंड आपको गैट यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का और गैट का एक ही दिन में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं। इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की और सिलेबस की वीडियो भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका रिटन एग्ज़ाम इसमें हो जाता है तो देन आपको इसमें एसएसबी इंटरव्यू देना होता है। एसएसबी इंटरव्यू आपका 5 दिन का ये प्रोसेस रहता है। जो ये 5 दिन का प्रोसेस रहता है इसमें आपका कंप्लीट पर्सनालिटी चेक की जाती है और आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो वहाँ पर चेक किया जाता है कि आप ऑफिसर बनने के लायक हैं भी या नहीं, क्योंकि साथियों हर किसी को तो वे ऑफिसर नहीं बना सकते और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इसके एग्ज़ाम को तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इसके एसएसबी इंटरव्यू में वे फेल हो जाते हैं। तो आपको इसके रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ इसके एसएसबी की तैयारी भी करनी है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई तो कर लेते हैं लेकिन इसके एसएसबी में वे रह जाते हैं। तो इस तरह की आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। आपको एग्ज़ाम के साथ साथ इसके इंटरव्यू की भी तैयारी करके चलनी है। जब आपका इसमें एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का कंप्लीट हो जाता है, उसी के अंदर ही आपका इसमें फिजिकल इंक्लूड होता है। तो 5 दिन के अंदर ही आपका इसमें फिजिकल करा लिया जाएगा। तो देन हम बात कर लेते हैं इसमें मेडिकल चेकअप की। 3rd नंबर पर आपका इसमें मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप में आपके पूरे बॉडी की जांच की जाती है। आपके बॉडी में कोई भी सीवियर डिसीज़ नहीं होनी चाहिए और कोई भी एबनॉर्मलिटी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एनडीए का जो आपका मेडिकल चेकअप होता है काफ़ी हाई लेवल का होता है। सबसे हार्ड मेडिकल आपका एसएसबी एनडीए का माना जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो आपका मेडिकल चेकअप होने के बाद आपको इसमें ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। यानी कि मेडिकल होने के बाद जो भी कैंडिडेट्स बचते हैं उनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट का भी नाम होता है उन्हें ट्रेनिंग पर भेजने की तैयारी कर ली जाती है। यानी कि उनके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपके अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की अलग अलग टाइम पीरियड की इसमें ट्रेनिंग होती है। तो आप सभी की ट्रेनिंग होने के बाद इसमें आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। यानी कि आपको इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और आपको जॉब पर अपनी पोस्टिंग पर भेज दिया जाएगा। तो साथियों ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और ये आपको इसका मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे अप्लाई भी कर पाएंगे। और साथियों अगर आप इसके लिए एलिजिबल हों तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें और इसकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी अलग से तैयारी की वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको इसकी तैयारी के बारे में बता देंगे कि आपको इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक तैयारी कैसे करनी चाहिए और इसके लिए बेस्ट बुक्स, बेस्ट यूट्यूब चैनल और काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको उस वीडियो में बता देंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वो वीडियो चाहिए या फिर नहीं, और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए। तो चलिए साथियों आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।